हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका एडू पल्स में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका हम लोग एक वीडियो में पूरा थ्योरी फार्मूला वगैरह समझ चुके हैं एग्जांपल के साथ, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला एक्सरसाइज जो है 5.1 एनसीईआरटी का है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1। पहला क्वेश्चन बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ठीक है, देखो सिंपल कहना है, ये जो वर्ड में दिया हुआ है इसको किस में लिखना है, नंबर्स में लिखना है, और हमको बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और अगर है तो क्यों है वो बताना है। ठीक है, बोला क्या है, पहला बोला द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर है, ठीक है, याद रखना। और फिर क्या बोलता है, 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और बाकी फिर जितना किलोमीटर चलता है उतना 8 रुपया उसमें ऐड होते जाता है। मतलब जब पहला किलोमीटर चलता है तो उसको कितना देना पड़ता है, 15 रुपीज़, और उसके बाद जितना एडिशनल चलता है उसमें कितना लगता है, 8 रुपया प्लस होते जाता है। तो मान लेते हैं, क्या मानना थोड़ी है, लिखना है, लिखो यहाँ पे फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर है ना। फर्स्ट किलोमीटर कितना लगा हमको, 15 रुपीज़, इतना लगा। फिर क्या लगता है, फेयर फॉर सेकेंड, मतलब 2 किलोमीटर लिखो, 2 किलोमीटर कितना लगेगा, 15 तो है, और फिर 8 किलोमीटर है ना, ये देखो यहाँ लिखा हुआ ना, 8 किलोमीटर फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, जितना किलोमीटर ऐड होगा उतना उसमें 8 ऐड होते जाएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, 15 + 8 यानी कि कितना हो जाएगा, 23। फेयर फॉर 3 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 23 रुपीज़ लगा था, और फिर प्लस इसमें 8 हो जाएगा, होगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 23 + 8 कितना हो जाएगा, 31। फिर फेयर फॉर 4 किलोमीटर हम 4 ठो निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 31 + 8 कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, यानी कि पहला किलोमीटर में मेरा लगा कितना, 15, दूसरा किलोमीटर में 23, तीसरा किलोमीटर में 31, और चौथा किलोमीटर में 39। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हमको बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो पहले देख लो, नंबर ऑफ सीरीज़ मेरा क्या बना, 15, 23, 31 और 39, यही बना सीरीज़। अब ये मेरा देखो, पहला वाला को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं हम लोग, A1, सेकेंड टर्म को क्या कहते हैं, A2, थर्ड टर्म को क्या कहते हैं, A3, फोर्थ टर्म को क्या कहते हैं, A4, यही ना कहते हैं। तो हम लोग को क्या निकालना रहता है, मेरा फर्स्ट टर्म है A1 लिख दिए, यहाँ पे A ही रहेगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म है मेरा क्या, 15 है ना, 15, तो 15 है फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म है 23। तो हमको पहले कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तो हम करेंगे क्या, A2 - A1 है ना। इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको पता चलता है दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है। तो A2 में से A को घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 23 में से 15 घटाए क्या आया, 8। फिर करेंगे A3 में से A2 को घटाओ, तो A3 में 31 में से 23 को घटाओ, कितना बचेगा, 8। फिर अगर वैसे ही करेंगे A4 में से A3 को घटाओ, यानी कि 39 में से 31 को घटाओ, तो कितना बचेगा, 8। यानी कि क्या हो रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 8 8 8 8 8 8। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये जो है, ये जो सीरीज़ बना है वो क्या है, AP में है ना। इसका मतलब ये जो सीरीज़ बना है वो AP में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल नीचे सिंपल लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन the successive terms are same। सक्सेसिव टर्म्स मतलब हम लोग देखो यहाँ 15 से आगे बढ़ रहे, 23 आया, 23 से 31 आया, 31 से 39 आया, तो कितना हुआ, 8 प्लस हुआ, फिर +8 हुआ, फिर +8 हुआ, 8 प्लस प्लस होते हुआ मतलब क्या हुआ, इसके बीच का जो डिफरेंस था वो क्या था, सब सेम था, यानी कि क्या हो जाएगा, हैंस इट इज़ एन AP का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। उसको लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही लिखो कि मेरा क्या है, हेंस इट इज़ एन AP, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं। देखो दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, ठीक है, कुछ अमाउंट है जो सिलेंडर में प्रेजेंट है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव, अगर उससे वैक्यूम पंप रिमूव करते हैं तो जितना एयर रहता है ना उसका 1/4 ऑफ एयर क्या होता है, रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द सेम टाइम। देखो बोल रहा है क्या कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में, ठीक है। तो जब हम वैक्यूम जो पाइप को हटाते हैं तो उसका 1/4 एयर क्या होता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। यानी कि हम मान लेते हैं क्या, लेट द एयर इन सिलेंडर, मान लेते हैं x है, ठीक है। अगर मान लेते हैं x है तो मेरा बचेगा क्या, अमाउंट ऑफ, दो ऐसे नहीं लिखो, यहाँ पे लिख लो क्या, a बराबर क्या हो जाएगा x, पहले टर्म में x मान लिए, तो अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर रिमूवल, आफ्टर रिमूवल अगर हम वैक्यूम पंप को रिमूव करते हैं तो कितना बचेगा, A2 हम मान लेते हैं सेकेंड टर्म मेरा, तो कितना बचेगा, x में से क्या घट जाएगा 1/4, तो 1/4 किसका, 1/4 x का ना। मेरा कहने का मतलब है अगर आपके पास मतलब 100 है, इसमें से बोल रहा है कि 1/4 घट जा रहा है, तो 1/4 किसका घट रहा है, 100 का ना घट रहा है, तो इसमें से काटेंगे तो बचेगा 25, यानी कि बचेगा कितना 75, है ना। 1/4 किसका घट रहा है, x का, तो वही लिखे यहाँ पे x में से माइनस कितना हो रहा है, 1/4 हो जा रहा है किसका, माइनस x का, ठीक है। तो कितना बचेगा, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1x यानी कि 3x/4, ठीक है। ये हो गया मेरा सेकेंड टर्म। फिर लिखेंगे अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर रिमूवल, आफ्टर, फिर से हम अगर आफ्टर यहाँ पे लिख लेते हैं आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, ये लिख लेते हैं आफ्टर सेकेंड रिमूवल, तो इसको मान लेते हैं A3, ठीक है। अब देखो सेकेंड रिमूवल क्या होगा, जो मेरा यहाँ पे ये वाला बचा, ये वाला इतना बचा हुआ है, अब इसमें से 1/4 गायब होगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, सेकेंड टर्म वाला, और माइनस करेंगे क्या 1/4 किसका, अब 1/4 किसका गायब होगा, देखो यहाँ पे x था तो किसका 1/4 गया, x का गायब हुआ। अब यहाँ पर है 3x/4, तो किसका 1/4 गायब होगा, 3x/4 का होगा ना, तो बस 1/4 ऑफ 3x/4। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, रफ में कर लेते हैं, वहाँ लिख लेते हैं, तो 3x/4 माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x/16, एलसीएम लेंगे 16, हो जाएगा इधर 4 3 12x माइनस 3x यानी कि 9x/16, यानी कि यहाँ आ जाएगा 9x/16 हो गया। अब इसको 9x/16, अब इसको हटा दो। अब एक बार और चौथा वाला को ले लेते हैं, आफ्टर अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट आफ्टर थर्ड रिमूवल, इसको मान लेते क्या A4। तो अब इसमें क्या होगा, 9x/16 में से माइनस करेंगे 1/4 ऑफ किसका, 9x/16 का, है ना। तो क्या बचेगा, हम यहाँ कर लेते हैं 9x/16 माइनस 1/4, 9x में मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 9x/16 हो जाए 64, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 64, तो 64 आ गया एलसीएम, यानी कि 16 का 10 64 4 बार में, तो 9 4 जाए 36x और माइनस 9x, यानी कि कितना आ जाएगा 36 में 9 गया 27x/64, तो यहाँ लिख लेंगे क्या 27/64x। चलो इसको मिटा दो, जितना काम है उतना का रखो, बाकी को मिटा दो। देखो इसको छोटा कर लेते हैं अभी अच्छा से, फिर नीचे लिखेंगे, अरे कट क्यों गया, वही कट क्यों जा रहा है ये, अच्छा रहने दो इसको। इसको रीसाइज कर लो, हो गया इतना। मेरा देखो कौन कौन सा कितना 4 टर्म बना है, 4 टर्म कौन कौन सा बना, x 3x/4
9x/16 और चौथा टर्म क्या बना 27x/64। यही 4 टर्म बना मेरा। हम 4 ही टर्म निकाले, पांचवा भी निकल सकता है, छठा भी निकल सकता है, ठीक है। हम 4 टर्म निकाले क्योंकि इतना ही से मेरा हो जाएगा। तब हमको क्या करना होगा, आप देखना होगा इन लोग के बीच में कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा तो एपी में होगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। तो कॉमन डिफरेंस देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, A2 में से A1 को माइनस करते हैं, यही ना करते हैं, A2 में से A1 को माइनस करते हैं। तो A2 मेरा कितना है 3x/4 और माइनस क्या करेंगे x को, A1 मेरा वही है, मतलब A मेरा वही है, A1 लिखो A लिखो वही है, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 यानी कि 3x माइनस 4x यानी कि क्या बचेगा, क्या बचेगा -x/4, ये आ गया। अब चलो करते हैं A3 में से A2 को माइनस, है ना। A3 में A2 को माइनस करेंगे तो A3 मेरा क्या है 9x/16, है ना। इसमें से माइनस करेंगे 3x/4, एलसीएम लेंगे 16 आएगा। तो यहाँ आ गया 9x और माइनस यहाँ 4 का टेबल में 16 4 बार में, तो 3 4 जा 12x यानी कि कितना बचेगा -3x/16। ये आ गया मेरा दूसरा कॉमन डिफरेंस। तीसरा निकालेंगे तो देखो हमको तो इतना ही में से पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस सेम आया। देखो इतना ही से हमको पता चल गया ना। देखो यहाँ से यहाँ गए, देखो सॉरी इसको मिटाओ। अब यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं -x/4 कर रहे हैं, है ना, ये वाला कर रहे हैं। फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं -3x/16 कर रहे हैं। तब ना यहाँ इसमें -3x/16 प्लस करोगे तब ना आगे बढ़ोगे। यानी कि क्या हो रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आया हमारा, कॉमन डिफरेंस सेम आया नहीं आया, सेम नहीं आया इसका मतलब, सेम नहीं आया इसका मतलब क्या है, लिखेंगे क्या, सेम नहीं आया तो क्या लिख देंगे द डिफरेंस बिटवीन द successive terms are not same, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, hence it is not an AP। देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरा डिफरेंस सेम था। कैसे डिफरेंस सेम था, देखो क्या क्या बना हुआ था, 15 आया था, 23 आया था, 31 आया था और 39 आया था, ये ना आया था, ये 4 टर्म आया था। तो 15 से 23 जा रहे थे तो +8 कर रहे थे, फिर 28 से 31 गए तो +8 होगा, फिर 31 से 39 जाएंगे तो +8 होगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, सेम है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। बट इसमें क्या हो गया, यहाँ पर -x/4 आया और फिर दूसरा आया कॉमन डिफरेंस क्या -3x/16। इसका मतलब क्या है, ये अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हो तो ये AP में नहीं है। तो हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट सेम, हेंस इट इज़ नॉट एन AP। बस चलो आगे बोला है इसमें भी देखो, द कोस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, द कोस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, ठीक है, व्हेन इट कोस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, पहला मीटर के लिए 150 लेता है, और फिर जब हर एक मीटर आगे बढ़ता है ईच सब्सिक्वेंट मीटर जब आगे बढ़ता है तो कितना लगता है उसको 50। यानी कि सिंपल क्या कहना है, फर्स्ट मीटर के लिए लिख लो यहाँ पे कोस्ट ऑफ 1 मीटर, इसको A मान लेते हैं, तो क्या आया मेरा 150 लेता है ना। पहला मीटर के लिए वो क्या लेता है 1 मीटर, तो फिर कोस्ट ऑफ 2 मीटर के लिए A2 मान लिया इसको। तो अब देखो क्या बोल रहा है 50 प्लस हो रहा है ना, देखो यहाँ पे लिखा है ना 50 प्लस हो रहा है ना, राइजेस बाय 50। तो 50 प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा 150 और +50 यानी कि कितना आ जाएगा 200। फिर कोस्ट ऑफ 3 मीटर, इसको A3 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 200 और +50, है ना। देखो कैसे बढ़ता है A, फिर A में क्या होता है +D, फिर क्या होता है A में +2D, है ना। तो A में +2D हो रहा है, तो A मेरा कितना था, देखो 150 में +2D करेंगे, तुम ऐसे भी निकाल सकते हो 150 और प्लस थर्ड टर्म में क्या करेंगे 2 × D, D मेरा 50 है, लेकिन अभी हमको पता नहीं ना कॉमन डिफरेंस, तो इसलिए अभी इसको हमको नहीं देखना है तो ये AP में ऐसे ही हमको पता चल गया, बट अभी इस तरह में हम लोग नहीं देखेंगे। अभी हम लोग निकालना है कोस्ट ऑफ 4 मीटर, इसको A4 मान लेते हैं, क्या हो जाएगा 250 और +50 बराबर 300, 3000 का ही लिख दिया, ठीक है। यानी कि मेरा क्या क्या आ गया 150, 200, 250 और 300 ये आ गया।
अब हमको क्या पता है, ई मेरा ए है, ई मेरा A1 A2 है, ई मेरा A3 है और ई मेरा क्या है A4 है। हमको क्या देखना होगा, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस देखने के लिए क्या करते हैं, A2 में से माइनस करते हैं A1 को, यही ना करते हैं, सेकेंड टर्म में से पहला टर्म को माइनस करते हैं, है ना। तो सेकेंड टर्म में से पहला टर्म को माइनस करेंगे, यानी कि 200 में से 150 को माइनस करेंगे, यानी कि क्या मिलेगा 50। फिर क्या करते हैं, और देख लो, दूसरा भी चेक कर लो, A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे A3 कितना है मेरा 250, माइनस करेंगे किसको, इसको, यानी कि 200 को, तो क्या मिलेगा हमको 50। फिर तीसरा भी चेक कर लो, A4 में से A3 को माइनस कर लो, तो A4 है 300 में से कितना 250 माइनस कर लो, 300 में से 250 माइनस कर लो, बचेगा कितना 50। तो देखो कॉमन डिफरेंस कितना आया, सब इक्वल आया। अगर इक्वल आया तो क्या लिखेंगे, द डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, hence it is an AP। बस, है ना। ये वाला लाइन यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉट था क्योंकि ये यहाँ पर सेम नहीं है, यहाँ पर सेम है ना, और सेम, hence it is in AP। बस। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, ठीक है, व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। तो हमको पहले देखना क्या, अमाउंट, यहाँ बोला क्या अमाउंट, है ना, बस इस पे ध्यान दो, क्या बोला अमाउंट। चलो अमाउंट बोला है तो देखो पहले एक चीज़ ध्यान रखना, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100 इंटू उसका पावर n, n मीन्स टाइम, क्या n मीन्स टाइम, t लिखो या n लिखो, ठीक है, t लिख लो यहाँ पे कर लो t मीन्स टाइम। बस इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। ई फॉर्मूला होता है, ई 7-8 में पढ़े होगे कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर, तो उसमें था। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 का पावर t, ठीक है। t मीन्स टाइम, r मीन्स रेट, देखो r मीन्स क्या है, r मीन्स यहाँ लिख लो, p है प्रिंसिपल, r है मेरा रेट और t है मेरा क्या टाइम, बस इतना ध्यान में रखना। अब बोला है हमको क्या, 10,000 डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम, हर साल के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला देखो रेट कितना है, 8% है ना, और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ही तो मेरा पहला ए हो जाएगा, होगा कि नहीं, ए मेरा कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। अब आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल बाद, यहाँ लिखो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, इसको मान लो A2। तो अमाउंट निकालने का क्या है, 10,000 प्रिंसिपल है मेरा, है ना। अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, p इंटू 1 प्लस r बाई 100, तो p मेरा 10,000, 1 प्लस r मेरा कितना है 8% बाई 100 इंटू टाइम कितना है, देखो टाइम है यहाँ कितना दे रहे हैं, यहाँ 1 ईयर, तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये वाला मिटा दे रहे अब, ठीक है, ये वाला मिटा दे रहे। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10,000, अब ये 100 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 100 प्लस 108 बाई कितना हो जाएगा 108 बाई 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, तो 100 इंटू 108 कितना हो गया 108 और 2 0, ठीक है। ये आ गया आफ्टर 1 ईयर। फिर करेंगे अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, है ना, इसको मान लेते हैं A3। तो प्रिंसिपल मेरा अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अमाउंट प्रिंसिपल क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। तो इतना अमाउंट था पहले, देखो सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट सेम रहता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जितना मेरा अमाउंट आया फिर दूसरा साल आएगा तो फिर इस पे इंटरेस्ट मेरा लगेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,800
इंटू 1 प्लस रेट तो मेरा उतना ही है 100, बट अब टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ 1 था तो वहाँ पावर 1 लिए, देखो यहाँ पे 1 था तो पावर 1 लिए, अब यहाँ पे 2 है 2 ईयर तो पावर कितना लेंगे 2, है ना टाइम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10,800 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 108/100, इतना ही होगा। इसको काटेंगे, सॉरी 108/100 का स्क्वायर, तो 108/100 का स्क्वायर है तो उसको इस तरह लिख सकते हैं 108 इंटू 108/100, 2 बार लिख लिए, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। अब काटो इसको काट करके सॉल्व करोगे तो इसका आएगा कितना पता है 12597। ठीक है, अब करेंगे अमाउंट, जो भी अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, इसको मान लेते हैं A4। तो अब क्या हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल 12,597, 1 प्लस R/100 का पावर 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा पता है 15869। ठीक है, तो मेरा 3 टर्म क्या क्या बन गया, 3 टर्म मेरा बन गया कितना देखो, पहला बन गया, पहला तो 10,000 है, ठीक है। दूसरा क्या आ गया, दूसरा आ गया ये वाला सेकंड टर्म 10,800, है ना। तीसरा क्या आ गया, तीसरा आ गया 12,597, और चौथा क्या आ गया मेरा, चौथा आ गया 15,869। अब इतना आ गया। अब इसके आगे क्या सॉल्व करना होगा, हमको निकालना होगा कॉमन डिफरेंस। तो क्या लग रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा, क्या लग रहा है कॉमन डिफरेंस सेम होगा, देखने से क्या लग रहा है, बताओ बताओ, देखने से क्या लग रहा है, निकालो कॉमन डिफरेंस खुद से। अब क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को माइनस करते हैं ना, A2 में से A को माइनस करते हैं, यानी कि 10,800 में से माइनस करेंगे इतना 10,000, तो कितना आएगा 800। अब फिर क्या करते हैं A3 में से A2 को माइनस करते हैं ना, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 12,597 में से क्या माइनस करेंगे 10,800, तो कितना बचेगा बताओ, 7, 9, 5 में 8, 15 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7, बच गया यहाँ पे 11, 11 में 10 गया 1, इतना आ गया। अच्छे से लिख लो, क्या आ गया 1797, इतना आ गया 1797। उसी तरह अगर A4 में से A3 को माइनस करोगे, यानी कि 15,869 में से माइनस करोगे 12,597 को, अगर इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 3272। यानी कि देखो इसमें क्या कहने का मतलब क्या है, डिफरेंस सेम आया है, नहीं आया है। और अगर डिफरेंस सेम नहीं आया है यानी कि क्या हो गया, द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट सेम। क्या सेम है, नहीं है, इसका मतलब हेंस इट इज नॉट एन AP। बस डिफरेंस सेम नहीं आया तो AP नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस सेम आया था तो AP था, यहाँ डिफरेंस सेम नहीं आया, नहीं है। यहाँ डिफरेंस था ना, देखो यहाँ 50 50 50 सब सेम था, तो यानी कि AP में था। इसमें कितना आया, एक में 800 आया, एक में 1797 आया, एक में 3297 आया, यानी कि AP में नहीं है। चलो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये वाले तो समझ में आ गया, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। ठीक है, फर्स्ट 4 टर्म लिखना है। फर्स्ट 4 टर्म, अगर 4 टर्म हमको फर्स्ट 4 टर्म निकालना तो क्या लिखेंगे, पहला तो A हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा A प्लस D होगा, ये मेरा पहला टर्म हो गया। देखो अच्छे से लिख लो, यहाँ पे 4 टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, यही निकालना है। फर्स्ट टर्म तो मेरा A होगा, सेकंड टर्म क्या होगा A प्लस D,
थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 2d, ऐसे ही ना निकालते थे। फॉर्मूला क्या था, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला था। तो हमको सेकेंड टर्म निकालना है तो एक थोड़ी, थर्ड टर्म निकालना है तो 2d प्लस हो जाएगा, फोर्थ टर्म निकालना है तो a प्लस 3d हो जाएगा। अब इसको निकालो, ये फॉर्मूला घटा दो। अब निकालो, a मेरा कितना है, इसमें से देखो, इसमें निकाल रहा है। फर्स्ट टर्म a मेरा कितना है 10, तो फर्स्ट टर्म तो 10 हो गया, ठीक है। सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा बताओ, सेकेंड टर्म हो जाएगा a प्लस d मेरा कितना है 10, यानी कि कितना हो गया 20, ये हो गया मेरा सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, a प्लस 2d, 2 इंटू 10, यानी कि 10 प्लस 20, यानी कि 30 आ गया। फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3 इंटू 10, यानी कि 10 प्लस कितना हो जाएगा 30, यानी कि 40। तो मेरा जो चार टर्म बना वो कैसा बना, 10, 20, 30, 40, ये मेरा एपी आ गया। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना है। हमको क्या देखना है इसमें, देखो ये तो एपी में आ गया, इस फार्मूला से निकाले तो एपी में आ गया। अब यहाँ से तुम चेक कर लो, चेक करना है तो कर लो। देखो 20 में 10 जाएगा तो 10 बचेगा, 30 में 20 जाएगा तो 10 बचेगा, 40 में 30 जाएगा तो 10 बचेगा, यानी कि डिफरेंस कितना कितना आया, 10 10, है ना। यहाँ से प्लस 10 हुआ, यहाँ से भी प्लस 10 हुआ, यहाँ से भी प्लस 10 आया, सबके बीच में डिफरेंस 10 आया, यानी कि ये एपी है। एपी तो है ही, हम निकाले जब फार्मूला से तो वो तो एपी में ही आएगा, ठीक है। चलो अब इसमें बोला है क्या, ए दे दिया है, यानी कि हमको फर्स्ट टर्म, चार टर्म निकालना है ना, फर्स्ट 4 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। चलो देखते पहले कौन निकालता है, तुम या हम। मेरा तो पहला ए रहता है, दूसरा में क्या रहता है ए प्लस डी, तीसरा में क्या रहता है ए प्लस 2d और चौथा में क्या रहता है ए प्लस 3d। तो ए मेरा कितना है यहाँ पे -2। अब ए प्लस डी यानी कि -2 और प्लस डी कितना है 0, यानी कि कितना हो जाएगा -2। ए प्लस 2d करो, ए प्लस 2d यानी कि -2 प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 0 तो बचेगा -2। चौथा टर्म निकालो, -2 प्लस 3 इंटू 0 यानी बचेगा कितना -2, यानी कि कितना आया फर्स्ट -2 ये आया। तो क्या ये एपी में है, हम क्या बताया था एपी में है, क्योंकि ये दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है 0, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 0, ये भी डिफरेंस कितना है 0, एपी में तो है ही, ये तो एपी में था ही, लेकिन खाली हमको बोला था देखो कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 0। तो मेरा चार टर्म कौन कौन सा आ गया ये, बस। अब ये है फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म, इसमें भी निकालना है, चलो निकाल दो। देखो फर्स्ट टर्म हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा 4, अब है ए प्लस डी बराबर क्या होगा 4 प्लस और यहाँ -3, यानी कि प्लस माइनस माइनस, 4 में 3 गया तो 1। ए प्लस 2d यानी कि 4 प्लस 2 इंटू -3, यानी कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस में, यानी कि -2, 2 3 जा 6 माइनस में और 4 -2, ठीक है। अब ए प्लस 3d कितना हो जाएगा 4 प्लस 3d, 3 इंटू -3 यानी कि 9, -9 इंटू 4, -9 प्लस 4 यानी कि -5 हो गया। अब देखो इसके बीच का क्या डिफरेंस 3 है, यानी कि मेरा चार टर्म क्या क्या बन गया 4, 1, -2 और -5। अब देख लो डिफरेंस तो है सेम, यहाँ कहाँ गया, यहाँ से यहाँ कितना हुआ 3, -3, यहाँ से यहाँ कितना हुआ -3 और यहाँ से यहाँ वहाँ कितना हुआ -3। देखो यहाँ से इसमें जा रहे तो -3 हो रहा है, फिर यहाँ से इसमें जाएंगे तो -3 होगा, फिर यहाँ से इसमें जाएंगे तो -3 होगा, यानी कि डिफरेंस तो मेरा -3 है। देखो -3 और ये 4 आ गया। चलो आगे, ए मेरा -1, तो ए प्लस डी मेरा सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा -1 और प्लस डी मेरा कितना है 1/2। इसको सॉल्व करो, एलसीएम लोगे 2, 2 1 जा -2 प्लस 1 यानी कि -1/2, ठीक है। अब है a प्लस 2d क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू 1/2 होगा, 2 से 2 ख़त्म यानी कि 0। a प्लस 3d -1 प्लस 3 इंटू 1/2 यानी कि क्या हो जाएगा 3/2, एलसीएम ले 2 यानी कि -2 प्लस 3 यानी कि 1/2 आ गया। मेरा चार टर्म क्या बन गया -1, -1/2, 0 और 1/2। देखो सब में क्या हुआ है 1/2 का प्लस, इसमें 1/2 प्लस हुआ, फिर 1/2 प्लस हुआ, फिर 1/2 प्लस हुआ ना। देखो
तो ये मेरा क्या आ गया 4 टर्म, यही निकालना था हमको, हो गया। चलो आगे 5वां नंबर। ए मेरा कितना है, ए मेरा कितना है -1.25। तो सेकेंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी, यानी कि -1.25 और प्लस -0.25। तो हो जाएगा क्या, इसको लिखेंगे -1.25 प्लस माइनस 0.25। इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 1.25 में प्लस 0.25 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 1.5 माइनस में 5 0 होगा। तो पॉइंट के बाद जो जीरो रहता है लास्ट में उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस 2d, तो -1.25 और प्लस 2 इंटू -0.25। ठीक है, अब देखो कितना आएगा -1.25, प्लस माइनस तो माइनस में ही आएगा। ठीक है, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 50, यानी कि 0.50। तो इसका आंसर कितना आएगा -1.75। ए प्लस 3d कर दो तो -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, तो कितना आ जाएगा -1.25 और प्लस माइनस तो माइनस आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.75, यानी कि माइनस ये प्लस हो जाएगा 1.25 और -75 कितना हो जाएगा 2.00। तो 2 लिखो या 00 लिखना है लिखो, नहीं लिखो हम नहीं लिखेंगे, हमको ऐसे नहीं अच्छा लगता है। तो मेरा फर्स्ट टर्म क्या आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया मेरा -1.25। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या आ गया -1.5, थर्ड टर्म क्या आ गया -1.75 और फोर्थ टर्म क्या आ गया -2। ठीक है, ये आ गया मेरा चारों टर्म। चलो आगे। हाँ, अब इसमें क्या बोला है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये एपी में है लेकिन हमको क्या बताना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, बस। बताओ तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा। फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये वाला और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म में से इसको माइनस कर दो, या फिर थर्ड टर्म में से इसको माइनस कर दो, या फिर फोर्थ टर्म में से इसको माइनस कर दो, ऐसे ही आता है, निकाल लो। हमसे पूछा क्या, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, ए से, तो ये मेरा क्या है 3, बस। फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये एपी में है, बस इसमें क्या बोला है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, बस। और हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी कि डी बराबर क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यही होगा, या फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, यही होगा। तो हम एक ही बार में निकाल लो। 1 देखो सेकेंड टर्म क्या 1 माइनस करना किसको 3 को, यानी कि -2। थर्ड टर्म कितना है, अब देख लो थर्ड टर्म कितना है तुम्हारे पास -1, माइनस करना किसको 1 को, यानी कि -2। फोर्थ टर्म कितना है -3, इसमें माइनस करना किसको -1 को, यानी कि कितना हो जाएगा -3 माइनस +1, यानी कि -2। देखो आ गया ना, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। एपी में तो है, तो हमसे पूछा था ये और डी, तो ए मेरा आ गया 3 और डी मेरा आ गया -2, बस। तुमको आप लोग को इतना करने का ज़रूरत नहीं है, बस ये और ये करना है। इसमें बोला है फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म ऐसे नहीं लिखो, हम डायरेक्ट लिख ले, आप लोग अच्छे से लिख लेना। हम लिख रहे ए बराबर क्या हो जाएगा -5 और डी बराबर क्या होगा, डी बराबर होगा क्या A2 - A1। तो A2 मेरा कितना है -1 और माइनस करेंगे क्या इसको -5 को, तो हो जाएगा -1 और प्लस माइनस +5, यानी कि 4, बस। ये और ये आंसर। इसमें A बराबर क्या है 1/3 और D बराबर क्या हो जाएगा, A2 में से A1 को माइनस करेंगे, यानी कि 5/3 में से माइनस करेंगे किसको 1/3 को, यानी कि कितना आएगा 3, 5 में गया तो 4। तो मेरा A इतना आ गया और D इतना आ गया। इसमें है A मेरा कितना हो जाएगा 0.6, D मेरा कितना हो जाएगा A2 में से
A1 को माइनस करना है, यानी कि 1.7 में से माइनस करना है 0.6 को, यानी कि 1.7 में से 0.6 को घटाना है, तो 7 में बन गया 1 और 1 यानी कि 1.1। ठीक है, A आ गया इसमें क्या 2 और D आ जाएगा क्या 4 - 2 यानी कि 2 हो गया। A2 में से A1 को माइनस कर दिया, बस इतना ही करना और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या A मेरा क्या है 2 और D मेरा क्या है 5/2 में से 2 को माइनस कर दो, तो LCM 2 5 - 4 यानी कि 1/2। तो A मेरा आ गया कितना 2 और D मेरा आ गया कितना 1/2। बस ओह सॉरी क्या मैं बना दिया, इसमें बताना था। ओहो माय मिस्टेक, हम नहीं देखे क्वेश्चन। ये तो 4 नंबर आ गया ना। इसमें बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, कौन सा AP में है। इफ़ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D, राइट मोर 3 टर्म्स। अच्छा, इसमें बोला है क्या, हम क्वेश्चन नहीं पढ़े थे बस बनाते चल गए फ्लो में। बोला है इसमें क्या फाइंड करना है कि ये AP में है, अगर AP में है तो हमको उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है यानी कि D निकालना है, और इसके आगे का 3 टर्म और लिखना है, यानी कि इसके आगे जो 3 टर्म आएगा, जैसे 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 8 आया, 8 के बाद 16 आया, तो इसके आगे जो 3 टर्म आएगा उसको और लिखना है, अगर AP में होगा तो। अगर AP में नहीं होगा तो नहीं लिखना है। तो पहले हमको AP में चेक करने के लिए क्या करेंगे, वो डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा, कॉमन डिफरेंस सब टर्म के बीच का सेम होगा, यानी कि वो AP में है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, A2 - A1 करो, तो 4 - 2 यानी कि 2 आया। फिर A3 - A2 करो तो कितना आ गया 8 - 4 यानी कि 4 आया। अब A4 - A3 करो तो 16 - 8 यानी कि 8 आ गया। कॉमन डिफरेंस सेम आया, नहीं आया। अगर सेम नहीं आया यानी कि इसका मतलब क्या है कि लिख लो यहाँ पे द डिफरेंस आर नॉट सेम, hence it is not an AP। बस ये लाइन अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, समझ जाना, हम बस बताते चल रहे, ठीक है। अगर डिफरेंस सेम होगा तो AP में होगा, डिफरेंस सेम नहीं होगा तो AP में नहीं होगा। अगर सेम होगा तो हम टिक कर देंगे AP में है, अगर नहीं होगा तो हम नॉट कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान में रखना। अब बोला है क्या, इसमें भी वही निकालना है हमको कि इसका आगे का 3 टर्म अगर AP में हुआ तो पहले देख लो A2 - A1 करो, कितना आ जाएगा 5/2 - 2 निकालोगे 2, 5 - 4 यानी कि 1/2। अब करेंगे A3 - A2 यानी कि 3 - 5/2, तो LCM लिए 2, ये हो गया 3 2 6 - 5 यानी कि 1/2 हो गया। A4 - A3 यानी कि 7/2 - 3। अब LCM लेंगे 2, 7 - 6 यानी कि 1/2। अब देखो कॉमन डिफरेंस क्या आया, सेम आया है, तो यानी कि D बराबर मेरा क्या हो गया 1/2। अब हमको इसके आगे का 3 टर्म और लिखना है ना, तो 3 टर्म लिखने के लिए अब हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे क्या, देखो इसको छोटा कर लो, चल रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखेंगे मेरा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। अब हम लिखेंगे A5 बराबर क्या होता है, A5 बराबर क्या होगा बताओ, A + 4D होगा, है ना। क्या होता है फॉर्मूला क्या है, A + n - 1 × D। तो 5 हमको निकालना है, तो 5 - 1 4, यहाँ 4 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया कैसे आया A + 4D। चलो तो A + 4D बराबर, तो A मेरा कितना है 3, A मेरा कितना है 2, है ना, +4 × D मेरा कितना 1/2। D अभी निकाले ना यहाँ पे 1/2, कट गया यानी कि कितना आ गया 2 बार में कटा, यानी कि 2 + 2 4। फिर A6 निकालना है, तो क्या करेंगे A + 5D करेंगे, यानी कि 2 + 5 × 1/2 यानी कि 2 + 5/2। LCM लेंगे 2, 4 + 5 यानी कि 9/2, ठीक है। आगे का एक टर्म आ गया। अब हमको A7 निकालना होगा, तो A7 निकालने के लिए क्या करेंगे A + 6D, है ना। A मेरा कितना है 2 + 6 × 1/2, इससे कट गया 3 बार में, तो 3 2 3 और 2 5, यानी कि मेरा हमको क्या क्या चीज़ निकालना था, D निकालना था, D निकाल लिए, ठीक है। कैसे निकाले, पहले चेक किए, इसमें से इसको घटा, पहले इसमें से इसको घटा, चेक किए, सब सेम आया कॉमन डिफरेंस, यानी कि AP में है।
AP में है तो कॉमन डिफरेंस कितना आया था 1/2 1/2 1/2, यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरा 1/2 हो गया। ठीक है, अब आगे का लिखना था ना, राइट 3 मोर टर्म्स, तो 3 मोर टर्म्स लिखना था, यानी कि A1 है, A2 है, A3 A4 है, यानी कि हमको लिखना था A5 A6 और A7 लाना था। तो A5 निकालने का क्या फॉर्मूला है +4D, A6 निकालने का +5D और A7 निकालने का +6D। बस आ गया आंसर, और कुछ नहीं करना था। अब इसमें भी 3 टर्म लिखना है, तो मेरा A कितना है, सॉरी पहले डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग, है ना, डिफरेंस देखेंगे। तो A2 में से क्या करेंगे, A को घटाएंगे, यानी कि -3.2 में से माइनस करेंगे किसको, A को, यानी कि -1.2 को, यानी कि क्या हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस +1.2। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि 3.2 में 1.2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा -2। अब क्या करेंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे, यानी कि -5.2 में से करेंगे माइनस किसको, -3.2 को, यानी कि -5.2 में से माइनस माइनस प्लस हो गया 3.2, यानी कि कितना बचेगा -2। A4 में से A3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -7.2 में से माइनस करना किसको, -5.2 को, तो कितना हो जाएगा -7.2 + 5.2 हो जाएगा, तो बचेगा कितना -2। देखो कॉमन डिफरेंस क्या आया, सेम आ गया, यानी कि D बराबर मेरा कितना आ गया -2, है ना। तो D बराबर आ गया -2। हमको क्या निकालना है, आगे का नेक्स्ट 3 टर्म। तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, मेरे पास दिया हुआ क्या, A2 A3 A4, यानी कि हमको निकालना है अब A5 A6 और A7, ये ना निकालना है। तो A5 मेरा क्या हो जाएगा बताओ, A +4D, A6 क्या हो जाएगा, A +5D और A7 क्या हो जाएगा, A +7D, सॉरी A +6D। अब यहाँ निकालो A मेरा कितना है, अब देखो यहाँ पे A मेरा कितना है, A भी लिख लो, A मेरा कितना है -1.2, यही है मेरा A, पहला टर्म ये वाला। तो A मेरा A हो जाएगा -1.2 प्लस। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 4 × D मेरा कितना है -2, यानी कि -1.2, देखो ये प्लस और माइनस -8, यानी कि कितना आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 9.2 माइनस में। ठीक है, अब इसी तरह 6th टर्म निकालेंगे तो क्या करेंगे, -1.2 + 5 × -2, यानी कि क्या आ जाएगा, -1.2 + -5 × 10, यानी कि 11.2 माइनस में। इसी तरह क्या करेंगे, -1.2 + 6 × -2, यानी कि -1.2 ± -6 2 = 12, यानी कि 12 13.2 माइनस में आ गया। मेरा नेक्स्ट 3 टर्म क्या आया, -9.2 -11.2 और -13.2। बस यही है, एकदम इजी, और कुछ नहीं है। चलो इसमें निकालो, चलो ये वाला खुद से बनाओ, तो पहले बनाओ, हम टाइम दे रहे 1 मिनट का, जल्दी बनाओ। इसमें बता देते हैं, पहले देख लो कि ये AP में है कि नहीं है। AP में है, चेक कर लो यहीं से, AP में है। -6 और माइनस करेंगे -10 को, हम रफ बना रहे, तुम लोग फेयर में अच्छे से बनाओ। -6 + 10 यानी कि 4, यहाँ 4 आया। अब इसमें से इसको करके देखो, इसमें से इसको, यानी कि -2 में -2 में माइनस करेंगे इसको, -6 को, -2 + 6 यानी कि 4, फिर आया। अब इसमें से इसको करो, 2 में से -2 को करो माइनस, यानी कि 2 + 2 यानी कि 4। देखो कॉमन डिफरेंस क्या आया, सब जगह सेम है ना। A2 में हम क्या किए, A2 में से इसको घटाए 4 आया, A3 में से इसको घटाए 4 आया, A4 में से A3 घटाए 4 आया, यानी कि D मेरा 4 आ गया, यानी कि D बराबर मेरा आ गया 4। तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है हमको, यानी कि A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है, क्योंकि यहाँ पे हमको A है, A2 है, A3 है और ये कितना है, A4 है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट 3 टर्म आएगा वो क्या आएगा, A5 A6 और A7, तो वही निकालना है। तो A5 को क्या कहते हैं, A + 4D,
इसको कहते हैं a+5d और a7 को a+6d, एक घटा करके d, है ना। तो a मेरा कितना है, a कितना है -10, इसमें प्लस करेंगे कितना, प्लस करेंगे 4 इंटू डी मेरा कितना है 4, है ना, यानी कि 4 4 जा 16, तो 16 और -10 कितना हो जाएगा 6। 5d करेंगे -10 प्लस 5 इंटू 4, 5 4 जा 20 -10 यानी कि 20। इसमें करेंगे -10 प्लस 6d, 6 इंटू 4 तो 24 हो जाएगा ही। 24 और -10 यानी कि 24 और -10 यानी कि सॉरी ये क्या कर दिया मैं, यहाँ पे तो 10 होगा ना। 5 4 जा 20, 20 में 10 गया तो 10, 6 4 जा 24, 24 में 10 गया तो 14, यानी कि नेक्स्ट 3 टर्म क्या आ गया 6, 10 और 14। बस चलो 5th नंबर बनाओ। यहाँ पर भी वही बोला 3 टर्म्स निकालना हमको। देखो ये मेरा a है, ये मेरा सॉरी देखो 3 है मेरा a, 3 प्लस √2 है मेरा a2, 3 प्लस 2 √2 है a3, 3 प्लस 3 √3 है a4। अब हमको निकालना क्या है a5, a6, a7, है ना। अगर AP में होगा तब देखो, पहले चेक करो AP में है कि नहीं। 3 प्लस 2 √2 में से माइनस करेंगे 3 को, है ना, सॉरी 3 प्लस √2 में, 3 प्लस √2 में माइनस करेंगे 3 को, तो 3 से 3 खत्म यानी कि आ गया √2। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 3 प्लस 2 √2 में माइनस करेंगे किसको, 3 प्लस √2 को, यही ना करेंगे। तो 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 और माइनस √2, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 √2 में √2 जाएगा तो क्या बचेगा √2। देखो यहाँ भी √2 आया, यहाँ भी √2 आ गया, यानी कि AP में तो है ना। 2 को चेक किए, कॉमन डिफरेंस सेम आया, यानी कि ये AP में है। तो AP में है तो यानी कि D मेरा आ गया कितना √2, है ना। तो अब A5 क्या आएगा बताओ, A5 क्या आएगा। A5 निकालने का 2 तरीका हो सकता है। A5 निकालो या तो a+4d कर दो, ठीक है, या फिर A4 में से D को प्लस कर दो, सॉरी A4 में D को प्लस कर दो, यानी कि चौथा टर्म में D को प्लस कर दो, ऐसे भी तो निकल सकता है ना। तो 3 प्लस 3 √2 में √2 प्लस कर देंगे तो आएगा 3 प्लस 4 √2, फिर इसमें √2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 5 √2, फिर इसमें √2 प्लस करेंगे तो 3 प्लस 6 √2। चेक कर लो, नहीं है पता है तो चेक कर लो, देखो फार्मूला से चेक कर लो। ये तो हम बना दिया ऐसे समझाने के लिए, बनाना काम आपका है। अब इतना सारा क्वेश्चन बना दिया, इतना सारा बना दिया, तो अब 1 2 ठो तो आपको ट्राई करना पड़ेगा ना। तो अब देखो A5 बराबर क्या, a+4d, तो A मेरा कितना है 3 प्लस 4 और D मेरा कितना है √2, तो 4 इंटू √2 तो हो जाएगा क्या, तो 3 प्लस 4 √2 आ गया। देखो यहाँ 3 प्लस 4 √2 आ गया यहाँ पे, तो A5 मेरा आ गया ना। तो A6 उसी तरह और A7 उसी तरह, ठीक है, निकल जाएगा। चलो आगे, इसमें देखो A मेरा कितना है, ये क्या है मेरा A2, ये क्या है मेरा A3, ये क्या है मेरा A4। चेक करो कि AP में है। चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, A2 में से A1 को माइनस करते हैं, तो 0.22 में 0.2 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ 2 0.0, ये आ गया। फिर से A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो A3 कितना मेरा 0.222 में से 0.22 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 0 0.0। तो क्या ये और ये सेम है, नहीं है सेम, यानी कि AP में नहीं है। और जब AP में नहीं है तो आगे 3 टर्म निकालने से फ़ायदा है नहीं है। यहाँ देखो AP में था तो 3 टर्म निकाले, यहाँ पे AP में था, देखो ये कॉमन डिफरेंस सेम है ना, सेम है, यानी कि AP में है तो 3 टर्म हम निकाले। यहाँ पर भी सेम है √2 ये √2 डिफरेंस आया √2, तो हम आगे का टर्म निकाले। अब यहाँ पे AP में है ही नहीं, तो जब है नहीं तो क्या करेंगे निकाल के, कोई फ़ायदा है नहीं। चलो 7 नंबर, A बराबर यहाँ क्या है 0, A2 क्या है मेरा -4, A3 क्या है मेरा -8, A4 क्या है मेरा
-12। तो A2 में से A1 को घटाओ तो क्या आ जाएगा, -4 में से -0 करो यानी कि -4। फिर A3 में से A2 को घटाओ तो -8 से क्या करो, -4 यानी कि माइनस माइनस प्लस यानी कि -4। अब इसमें से इसको घटाओ तो -12 में से -8 करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी कि -4। यानी कि देखो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आया, सेम आया। तो जब कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो डिफरेंस हो गया -4। तो AP निकालेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे तो क्या करता है, A प्लस, देखो A1 A2 A3 A4 दिए होते, A प्लस हमको अब निकालना है क्या, A5 निकालना है। तो A प्लस 4D, तो A मेरा कितना है 0 प्लस 4 इंटू D मेरा कितना आया -4। तो 0 खत्म, माइनस प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 यानी कि -16। उसी तरह A प्लस 5D निकालो यानी कि A6 हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, 0 प्लस 5 इंटू -4 यानी कि -20। A7 निकालो, A प्लस 6D यानी कि क्या हो जाएगा, 0 प्लस 6 -4 यानी कि -24। आ गया तीनों टर्म। ये इजी है, कुछ नहीं है इसमें, बस नीचे अपना लाइन लिख लेना, अपना जो लिखना है। क्या लिखोगे, AP में आ गया तो लिख लेना, ये 3 टर्म हो गया और आगे का तीनों टर्म लिख लेना, बस। इसको चेक करो क्या ये AP में है, सिंपल। देखो मैं ऐसे ही बता दे रहे, करना काम अब आपका है। क्या करना, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे, -1/2 में -1/2 करेंगे तो 0 ना आएगा, इसमें करेंगे 0 ना आएगा, इसमें करेंगे 0 ना आएगा, यानी कि D बराबर क्या आ गया 0। तो यानी कि AP में है, अगर कॉमन डिफरेंस 0 0 0 आया, सेम आया, यानी कि कॉमन डिफरेंस मेरा 0 हो गया। और नेक्स्ट आगे 3 टर्म निकालना होगा तो क्या करेंगे, A प्लस, जैसे A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो हमको निकालना होगा क्या, A5 अब निकालना है। तो A5 बराबर क्या होता है 4D। A6 बराबर क्या होता है A प्लस 5D। A7 बराबर क्या होता है A प्लस 6D, है ना। अब देखो A मेरा कितना है -1/2 और प्लस 4 इंटू D 0 है तो यहाँ 0 ही हो जाएगा, यानी कि -1/2। उसी तरह इसका भी -1/2 आएगा, उसी तरह इसका भी -1/2 आएगा, कि आगे बढ़ते जाएगा तो -1/2 ही आते चल जाएगा। तो -1/2 फिर -1/2 फिर इसके आगे भी -1/2। ईजी है, कुछ नहीं है, बस लिखना काम आपका, जितना सुंदर सुंदर लिख सकते हो। मेरा काम समझाना, बाकी आपका काम। चलो 9 नंबर, कितना सारा क्वेश्चन है, बाप रे। यहाँ पे बोल रहा है अगर AP में है, चेक करो AP में है कि नहीं। 3 में 1 गया तो बच रहा है 2, 9 में 3 गया बच रहा है 6, 27 में 9 गया बच रहा है कितना 18। देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है तो AP में नहीं है, AP में नहीं है, लिखना आपका काम। अब देखो 2A में से A गया बचा A, 3A में से 2A गया बचा A, 4A में से 3A गया बचा A, यानी कि देखो कॉमन डिफरेंस सब जगह A आ रहा है, यानी कि D बराबर क्या आ गया मेरा A। अब आगे नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है तो क्या करेंगे, A प्लस, देखो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो हमको निकालना होगा A5। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 4D होगा ना। तो A मेरा कितना है यहाँ पे, A मेरा है A और 4 इंटू D मेरा कितना है A, यानी कि A प्लस 4 है यानी कि 5A। अब हमको A6 निकालना है तो क्या करेंगे, A प्लस 5D होता है, तो A तो मेरा A ही है और प्लस 5 इंटू D मेरा कितना है A आया है, यानी कि 6A, है ना। फिर इसी तरह A7 निकालो तो आएगा कितना 7A, यानी कि इसके आगे 3 टर्म जो आएगा वो क्या क्या आएगा, वो आएगा 5A 6A और 7A। ठीक है, इजी। चलो अब देखो यहाँ से A से A स्क्वायर हो गया है ना। तो हम पहले इसमें से इसको माइनस करो, A स्क्वायर में से A घटाओ, तो A स्क्वायर में से A घटा रहे, यहाँ देखो, अच्छा यहाँ लिख लेते हैं हम अच्छे से, रुको ये क्वेश्चन अच्छा से बनाते हैं। ये है मेरा A1, ये है मेरा A2, ये मेरा A3 और ये मेरा A4। हम क्या करते हैं A2 में से A को घटाते हैं ना, मतलब A को घटाते हैं। A2 मेरा क्या है A स्क्वायर माइनस A करेंगे, यानी कि इन दोनों में से A कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या A कॉमन आ गया, इसमें से एक ठो A निकाल लिए बच गया एक ठो A, और माइनस इसमें से एक ठो A को निकाल लिए तो बचेगा कितना 1, यानी कि यहाँ कितना बचा
इतना, ठीक है। अब निकालते हैं क्या, A3 में से A2 को। A3 मेरा कितना है, A3 कितना है बताओ, A3 है A³ माइनस A² है ना। अब इसमें A² बाहर निकाल लिया। अब यहाँ बच रहा है A और यहाँ बच रहा है -1। देखो इतना ही में पता चल गया। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया है A इंटू A-1 और यहाँ आया है A² इंटू A-1। क्या ये सेम है, नहीं है सेम, यानी कि ये सेम नहीं है तो ये क्या है, AP में नहीं है। बस अगर AP में नहीं है तो हमको 3 टर्म निकालना ही नहीं है। 12 नंबर क्या करेंगे, A2 में से A1 को घटाएंगे, यानी कि √8 में से √2 को घटाएंगे, है ना। अब देखो √8 को हम क्या लिख सकते हैं पता है, 8 का पहले निकालो, फैक्टराइज करो, यानी कि इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 ठो का 1 ठो बाहर निकल जाएगा, यानी कि 2√2 और -√2। तो 2√2 में 2√2 जाएगा तो बचेगा कितना 2, यानी कि इसका आएगा 2। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसको मिटाओ। अब है फिर A3 में से A2 को घटाएंगे, यानी कि √18 में से √8 को घटाएंगे। तो √18 का फैक्टराइज करो, 2 से 9, 3 और 3, यानी कि 3, इसको लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 का 1 बाहर निकल जाता है, यानी कि 3√2। और इसको लिख सकते हैं क्या -2√2, यानी कि √2 यानी कि 2। 3√2 में से मिस्टेक किए, यहाँ पर मिस्टेक किए। इसको लिख सकते हैं 2√2 में से √2 को घटाया तो बचा कितना √2, है ना। इसमें 3√2 में से √2 को घटाया तो बचा कितना √2, है ना। यानी कि यहाँ लिख लो, इसको मिटा दो, ये रूट वाला आता है ना, इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग 3√2, इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग 2√2। तो 3√2 में 2√2 जाएगा तो बचेगा कितना √2। वही किए, फैक्टराइज करके मतलब रूट से जितना बाहर निकलेगा उसको निकाल लेना। अब A4 में से A3 को घटाएंगे, यानी कि √32 में से √18 को घटाएंगे। तो 32 के क्या लिख सकते हैं बताओ, होता है 9, 32 का फैक्टराइज करो, 2 से 16, यानी कि 4√2। इसको लिख सकते हैं 4√2 माइनस इसको लिख सकते हैं 3√2, तो ये हो जाएगा √2। देखो कॉमन डिफरेंस, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यानी कि क्या है √2, तो डिफरेंस तो मेरा सेम है, तो D बराबर क्या आ गया √2 आ गया। तब हमको 3 टर्म नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है, यानी कि A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। A5 क्या आ जाएगा √2 प्लस A प्लस 4D, तो 4 इंटू D कितना है मेरा √2, तो हो जाएगा 4√2 और √2 5√2। इसी तरह A6 निकालेंगे √2 प्लस 5 इंटू, देखो 6 है तो 5 से मल्टीप्लाई होगा D, तो 5 इंटू √2 यानी कि 6√2। समझ में आया। देखो हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, A प्लस 6D होगा, इसका होगा। A7 है तो A प्लस 6D होगा, तो A मेरा √2 है और प्लस 6 है इंटू और D मेरा √2 है, तो कितना हो जा रहा है √2 और प्लस 6√2 यानी कि 7√2। बस ये और ये 3 टर्म आ गया मेरा, इजी। 13 नंबर, इसमें से इसको घटाओ, √6 में से √3 घटाओ, घटेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है 6 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 3 आता है, यानी कि रूट के अंदर ही रहेगा 2 इंटू 3, कुछ तो बाहर निकलेगा नहीं। √9 है तो यानी कि देखो 3 में से √9 यानी कि 3 में से √6 माइनस करो, कुछ होगा नहीं होगा। 12 है, 12 को लिख सकते हैं कुछ नहीं, 12 को लिख सकते हैं 2√3 में से, और 9 हो गया 3, घटाओ कुछ आएगा नहीं, मतलब कुछ नहीं आने वाला, घटेगा ही नहीं, है ना। अगर घटेगा नहीं यानी कि कॉमन डिफरेंस कुछ आएगा नहीं, कॉमन डिफरेंस कुछ आएगा नहीं, यानी कि ये क्या हो गया, ये AP में नहीं है, तो इसका नेक्स्ट 3 टर्म हम लोग निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, अगर AP में रहता तो निकालते। इसमें 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। कॉमन डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 8, यहाँ देखो
कितना आ रहा है 25 में 9 जगह कितना बचेगा 16, 49 में 25 जगह तो कितना बचेगा बताओ 49 में 25 जगह तो बचेगा 24। क्या कॉमन डिफरेंस सेम आया? नहीं आया। यहाँ से यहाँ गया +8, यहाँ से यहाँ गया +16, यहाँ से यहाँ गया तो +24 आया सेम? नहीं आया, यानी कि ए पी में नहीं है। चलो आगे। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73 डॉट 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 ऐसे चल रहा है आगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ गया कितना किए +24 किए, है ना। फिर यहाँ से यहाँ गया कितना किया +24 किए। फिर यहाँ से यहाँ गया कितना हुआ +24 किए, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया d बराबर आ गया 24। हम बस समझा रहे हैं, बना नहीं रहे, बनाना आपका काम है। देखो कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, A2 में से A1 को घटाते हैं, यानी कि 25 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 24। फिर A3 में से A2 को घटाएंगे तो 49 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 24 आया। उसी तरह 73 में से 49 को घटाएंगे तो 73 से 49 को घटाएंगे तो आएगा 24। तो कॉमन डिफरेंस तो 24 आ गया 24। तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है, तो नेक्स्ट 3 टर्म क्या करेंगे, मतलब 73 के बाद +24 कर देंगे, वो आ जाएगा। फिर 73 में 24 कर दो, नेक्स्ट 3 टर्म ऐसे निकाल दे रहे, 4 3 7 7 2 9 97। फिर 97 में 24 प्लस कर दो तो 7 और 4 11, 9 2 11 और 1 12, ये आ गया। फिर 121 में से 24 प्लस कर दो, यानी कि 4 1 5 और 12 और 2 14, ये आ गया नेक्स्ट 3 टर्म। ये तो हम बना दिया इससे, लेकिन अगर हमको उस तरह लिखना होगा, फार्मूला में बैठा करके अच्छे से करना होगा तो क्या करेंगे, ये मेरा A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो हमको निकालना है क्या A5। A5 निकालने का फार्मूला क्या है A + 4D। तो A मेरा कितना है 1 + 4 इंटू D मेरा कितना है 24। तो हाँ 24, तो 24 इंटू 4 कितना होगा बताओ, 24 इंटू 4 कितना होगा, 4 4 जा 16, 4 2 8 और 9, 96 आ गया। यानी कि क्या हो गया 1 + 96, यानी कि 97 आ गया ना 97। उसी तरह A6 निकालेंगे तो क्या करेंगे A + 5D। तो A मेरा कितना है 1 + 5 इंटू 24, यानी कि 1 + 120, यानी कि 121। A7 निकालने का फॉर्मूला क्या है A + 6D। 1 + 6 इंटू D कितना 24, कितना हो जाएगा 1 + 6 इंटू 24 कितना हो जाएगा 146 हो जाए 24 144 होगा, यानी कि 145 आ जाएगा। यानी कि मेरा नेक्स्ट थ्योरम क्या आ गया ये और ये, बस हो गया पूरा 5.1 ख़त्म। कुछ था नहीं था। देखो इसमें हमको क्या करना था, 4th नंबर क्वेश्चन इतना सारा बना है ना, इतना सारा बताएं। शुरू में हम आपको एक एक स्टेप करके बताएं कि कैसे कैसे करना है ना, कि फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे। देखो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे सेकंड, ये तो सेकंड नंबर वाला है। थर्ड वाला क्वेश्चन कहाँ गया, थर्ड वाला ये थर्ड था। इसमें हमको क्या निकालना था, ये AP में था, हमको बताना था कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं पता चल गया, कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं पता चल गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 में से A1 को घटाते हैं ना, A2 में से A1 को घटाते हैं। और 4th नंबर में हमको क्या बोला था, 4th नंबर में बोला था कि पहले चेक करो कि AP में है कि नहीं। ठीक है, AP में होने के लिए क्या नियम था कि A2 में से A1 को घटाएंगे, यानी कि 4 में से 2 को घटाएंगे, तो घटा रहे थे 2 आया। उसके बाद 8 में से 4 को घटाया तो 4 आया। फिर 16 में से 8 को घटाया तो 8 आया। तो क्या ये सेम आया नहीं आया। अगर सेम नहीं आया तो AP में है नहीं है, तो ये वाला लाइन चिपका देंगे, द डिफरेंस आर नॉट सेम हैंस इट इज़ नॉट इन AP। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता तो AP में होता। उसी तरह अगर दूसरा क्वेश्चन बनाए तो यहाँ क्या किए, A2 में से A1 को घटाए तो आया 1/2। फिर A3 में से A2 को घटाए तो आया 1/2। फिर A5 में से A3 को घटाए A4 में से A3 को घटाए तो आया 1/2। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस देखो सेम आया, इसका मतलब क्या है AP में है, तो यहाँ डिफरेंस आ गया 1/2। तो हमको नेक्स्ट 3 टर्म निकालना था। तो ये है मेरा A1, ये A है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो हमको निकालना था क्या A5 A6 A7। तो A5 निकालने का फॉर्मूला क्या A + 4D, बस फॉर्मूला बैठाए 4 आ गया। उसी तरह A6 निकाले, उसी तरह A7 निकाले, ईजी था, कुछ नहीं था।
उसी तरह इसको बनाए, इसमें भी वही था। ए देखो यहाँ -2 कॉमन डिफरेंस -2 आया, यानी कि AP में है, AP में है तो A5 A6 A7 निकाल दिए। इसमें क्या था 4 डिफरेंस 4 आ गया, यानी कि A5 A6 A7 निकाल दिए। जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम आया, जैसे यहाँ पे √2 आया ना सब जगह √2, यानी कॉमन डिफरेंस √2 आया। तो उसी तरह हम क्या निकालें, A+5D निकाले, A5 निकाले तो A5 का फॉर्मूला क्या A+4D। उसी तरह A6 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे A+5D, है ना। तो A मेरा कितना था 3 और यहाँ 5 हो जाएगा √2, यानी कि 3 + 5 √2 यहाँ पे आ गया। बस फॉर्मूला में बैठाना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ये सब था सारा क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या क्या था मेरा, पहला AP कैसे बढ़ता है A+D A+2D A+3D इस तरह बढ़ता है ना, डॉट डॉट डॉट। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था A+n-1 × D, यानी कि यहाँ जो भी नंबर रहेगा उसमें से एक घटा देंगे यहाँ पे। तो वही अगर हमको निकालना था, देखो यहाँ पे हमको A6 निकालना था तो क्या किए, यहाँ पे 5D किए, है ना। बस 6 था तो यहाँ 5 × D किए, 5 था तो 4 × D किए, एक नंबर घटा के मल्टीप्लाई किए, वही कर रहे हैं। AN बराबर क्या होता है A+n-1 × D। बस ये फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, बस हो गया, और कुछ था ही नहीं। यही 15 क्वेश्चन था इसमें 4th नंबर में, और हो गया समाप्त। तो 5 पॉइंट हो गया, 5.1 हो गया ख़त्म, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे 5.2 को। चलो बाय बाय।